हमारे कई पुरुष भाई ऐसे हैं जो प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हैं मगर मिलना नहीं चाहते। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर ये वाली कोई प्रॉब्लम आ रही है गुप्त रोगों से संबंधित, तो आप बिना हेजिटेशन के एक बार आएँ और आके मिलें। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आज आपसे सर खास बात करने वाले हैं गुप्त रोगों के बारे में। तो सबसे पहले सर, जो गुप्त रोग हैं वो आखिर किस कमी के कारण, किस खान पान के कारण से उत्पन्न होते हैं? तो गुप्त रोग भी एक ऐसी बीमारी है जैसे कि एक सामान्य बीमारी होती है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम या जनरल चीज़ें जो होती हैं वैसी बीमारियां हैं। मगर गुप्त रोगों को एक बड़ा वो बना दिया है सेंसिटिव मुद्दा कि हम इस मुद्दे पे बात करना नहीं चाहते कभी। तो मैं कहूँ गुप्त रोग एक सामान्य बीमारी की तरह है, इसको सामान्य बीमारी की तरह ही इलाज कराना चाहिए। इसके इलाज कराने से क्या परिवार की खुशियाँ बढ़ती हैं और जीवन यापन जो होता है अपना एक हैप्पीनेस वाला होता है। और हैप्पीनेस वाला जब माहौल रहेगा ना, सारे काम आपके अच्छे से हो जाएंगे। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये बोला कि आपने गुप्त रोग में जैसे कि किसी का तनाव नहीं आ रहा है, शीघ्र पतन हो रहा है या नाइटफॉल हो रहा है। जो आपकी आजकल के टीन एज के बच्चे हैं उनका नाइटफॉल होना एक स्वाभाविक सी बात है होना। और किसी को ज़्यादा होता है तो उसको प्रॉब्लम मानते हैं, यदि किसी को कम हो रहा है महीने में 2-4 बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि वो लोग ज़्यादा परेशान ना हो, इनका 3 या 4 बार होता है महीने में नाइटफॉल। इसके अलावा जैसे कि आज के समय में जो खान पान की समस्या आ रही हैं, खान पान की समस्या में देखा जाए तो इसकी वजह से एक तो शादियाँ थोड़ा लेट होती हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि अपन कहते हैं ना मदर फादर बनने में प्रॉब्लम आती है। या कई कई बार अपन कहें कि पुरुषों को भी प्रॉब्लम होती है मगर वो पहले महिला की चेकअप कराता है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा उन पुरुष भाइयों से, पहले एक बार अपना ही चेकअप कराओ। क्यों फर्स्ट वुमेन के लिए आप टेस्ट कराते हैं। अगर संतान नहीं हो रही तो पहले अपनी वीर्य की भी जांच कराना मैं कहूँगा उनके लिए प्रायोरिटी रखें अपनी उस चीज़ के लिए। और भी जांचें होती हैं, उन जांचों कराने से क्या हो कि अपनी प्राइवेट और अपनी जो प्राइवेट पार्ट है उसकी हेल्थ कैसी है, प्राइवेट पार्ट के अलावा अपने हार्मोन्स कैसे हैं, उनकी जानकारी भी हमारे पुरुष भाइयों को होना चाहिए। और रही बात इसकी कि अपने जैसे कि गुप्त रोग एक जैसे मैंने बताया एक टैबू टाइप का बना रखा है लोगों ने, तो मैं उनसे ही कहूँगा आप चाहें तो डॉक्टर कुमार क्लिनिक, जैसे मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप लोगों के सहयोग के लिए हूँ। एक दोस्त की भांति, एक पारिवारिक मित्र की तरह मैं इलाज करूँगा आपका और आपकी सारी जानकारी गोपनीय रखूँगा। आप चिंता न करना, बिल्कुल आप आओ और इको फ्रेंडली तरीके से मिलो मुझसे। जैसे किसी भी कोई बीमारी है, आज अपन कोई पेड़ भी लगा रहे हैं तो कम से कम 3 महीने में बड़ा होता है, मगर ये है कि ठीक हो जाती है बस। तो मैं कहूँगा वो और हंसते खेलते में ठीक होती है। ऐसा नहीं है कि अपन सोचे कि बहुत कष्टदायक चीज़ हो, कोई कष्टदायक चीज़ नहीं है सर। आज की डेट में जो समस्याएं हैं, तो समस्याओं में जब भी अपन संबंध बनाते हैं तो उस संबंध में बनाने में क्या होता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी एक बड़ा हावी हो जाती है इस समय। परफॉर्मेंस एंजाइटी के कारण क्या है, वो अपनी मित्र या पुरुष भाई बोलें या महिला मित्र के साथ में संबंध नहीं बना पाते हैं। तो इस कंडीशन में मैं उनसे कहूँगा कोई टेंशन ना लें। सारी जो भी समस्याएं हैं आप 1 से लेकर 2 महीने या 3 महीने में हल कर लेंगे। मतलब आपका कहना ये है कि कोई भी समस्या जटिल समस्या नहीं है, केवल आपको उसका जो है रूटीन फॉलो करना होगा। और सर, जो है आजकल का जो युवा है सर, उनमें एक आतन समस्या देखी जाती है। समस्या कह सकते हैं उसको, लत कह सकते हैं सर। अस्थमा की लत जो है आम समस्या बन चुकी है, जिससे कहीं ना कहीं मेमोरी भी लॉस होती है, शरीर में कमजोरी भी सर आती है उससे। जो युवा हैं तो सर उनके लिए कि क्या उपाय है, कैसे उससे सर छुटकारा पा सकते हैं? तो जैसे आजकल के हमारे युवा है ना, तो कई बार क्या है कि पॉर्न एडिक्शन या हमको एट नाइट सब चीज़ें फील करते हैं और मास्टरबेट की लत लग जाती है उनको। तो मैं उनसे कहूँगा कि ये सब चीज़ें ना करें क्योंकि भविष्य बहुत बड़ा होता है। और अपन क्या है कि मास्टरबेट करने से मानसिक बीमारी भी एक तरह से बनती आती है। और जैसे प्लेजर अपन जो लेना चाहते हैं वो प्लेजर मास्टरबेट में महसूस करते हैं। और जब अपन रियल में अपन एक संबंध बनाने जाते हैं तो मास्टरबेशन के कारण हो सकता है उस समय संबंध नहीं बना पाए। तो मैं कहूँगा कि लत छोड़ें और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो मास्टरबेशन की लत है किस तरह से छोड़ी जाए, तो मैं कहूँगा ऐसे ही भाइयों से अपने जो जिनको मास्टरबेशन की लत लग गई है वो थोड़ा सा क्या अपनी डाइट को फॉलो करें, साथ में सुबह के टाइम एक्सरसाइज करें। और सबसे मुख्य बिंदु है मेडिटेशन। अगर आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट का मेडिटेशन भी करते हैं तो आने वाले 1 से लेकर 1.5 महीने में आई थिंक काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। मास्टरबेशन जस्ट लाइक ए माइंड कंट्रोल फॉर मास्टरबेशन। हमारे कई पुरुष भाई ऐसे हैं जो प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हैं मगर मिलना नहीं चाहते। मगर ऐसा करने से क्या है कि उनके परिवार की खुशियाँ संतुलित रहती हैं। कभी उन्होंने सोचा इस चीज़ों को, कभी नहीं सोचा होगा। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर ये वाली कोई प्रॉब्लम आ रही है गुप्त रोगों से संबंधित, तो आप बिना हेजिटेशन के एक बार आएँ और आके मिलें। हो सकता है समस्या का समाधान बातों से भी हो जाए, और बातों से नहीं होगा तो दवाओं से हो जाएगा, मगर समाधान तो लेना पड़ेगा ना। तो आज के जिस तरह के माहौल में देखते हुए मैं कहूँगा तो वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाना है यदि अपने को,
तो एक स्टेप तो उठाना पड़ेगी, चाहे वो पुरुष को उठाना पड़े या महिला को उठाना पड़े, या दोनों ही। मैं कहूँगा महिला पुरुष अपने जो संबंधों में कमी महसूस कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा एक बार कुछ समय के लिए उपचार लेना उचित समझें।